हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अब अगली टॉपिक पर। कल मैंने किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, ग्रुप डिस्कशन में। तो उस ग्रुप डिस्कशन में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रेज हुए थे, तो मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक हुआ था दान पर। क्वेश्चन मैंने ही रेज किया था कि हम दान की बहुत महिमा गाते हैं, हम आसपास बहुत सुनते आ रहे हैं, दान करना चाहिए, श्रम दान, विद्या दान, अहंकार का दान या फलाना फलाना दान। मेरा प्रश्न था कि क्या हम दान करने में सक्षम हैं? क्या हम सच में दान कर सकते हैं? मैं अपनी बात रखती हूँ, सबकी बातों के ऊपर तो नहीं जाती हूँ, मैं अपनी बात रखती हूँ। मेरे मायने में हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, हम दान नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो पता नहीं कितनी जीवों का जन्म और मरण सहज रूप से होता ही जा रहा है सतत, जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते हैं। बस उसी तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध हैं और वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा हैं, इसलिए हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका पूरी तरह से पूर्णतः उपभोग करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए हम शेयर करते हैं और अपने आप को ज़्यादा बेहतर जीवन दे पाते हैं, अपने आसपास का माहौल बेहतर कर पाते हैं, जीने योग्य। बस उसी दिशा में शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, शेयरिंग के बिना हमारा उपाय नहीं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, चाहे वो विद्या दान हो, चाहे धर्म दान हो, चाहे श्रम दान हो, चाहे अहम दान हो। और अहंकार का दान आप किसको करेंगे? दान की भावना जब आपके हृदय में रहेगी तो आप क्या अहम का दान कर सकेंगे? संभव ही नहीं है। जैसे ही दान की भावना आ गई कि अरे मैंने इसके लिए ये किया, वैसे ही आपका अहम बढ़ गया। तो आप दान मत करिए, आप शेयर करिए। आपके पास जो कुछ है वो आप अकेले से शेयर करके एंजॉय नहीं कर सकते, खुशी नहीं पा सकते, इसलिए आप अपने आसपास के माहौल से, आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इतना ही कहूँगी। और शेयरिंग के बिना हमारा उपाय नहीं है, हमारा जीवन सुंदर नहीं रहता है। मैंने देखा है, जब हम दान के ऊपर आ जाते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी सिचुएशन को समझेगा और चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करेगा। वो नहीं जानता आपकी सिचुएशन को, उसको लेना देना ही नहीं है। उसका लेना देना तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और उसके बाद अपने तरीके से अपनी लाइफ को चिल एंजॉय करना है। बहुत सारी चीज़ें जीवन सिखाता जाता है। अपने आसपास के माहौल को जब आप केयरफुली देखेंगे, अवेयर होकर के, अपने आप को जब आप अवेयर होकर के देखेंगे, तो दान शब्द ही बेकार और बेमानी लगने लगेगा। और तब आप शेयरिंग को समझ सकेंगे और तब आप गुरु नहीं बनेंगे, तब आप एक साधक बन जाएंगे, एक शिष्य बन जाएंगे। ऐसा शिष्य जो सबसे सीख रहा है, जो हर जगह से शिक्षा लेने के लिए तैयार है। ऐसा गुरु जब बन गए कि जो किधर से शिक्षा नहीं लेता पर सबको सिखाता चला जाता है, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब हमारा रूप ही बदल जाता है, तब हम अपने पाँव पूजवाने लग जाते हैं। और पाँव पूजने वाले लोग तो बहुत मिल ही जाते हैं, तो बस हम पाँव पूजवाने लग जाते हैं। मत बनाइए अपने आप को इस दौड़ का हिस्सा जिसमें लोग आपके पाँव पूजें। अपने आप को इस दौड़ से हटा दीजिए, अपने आप को बेहतरीन जीवन दीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर जीवन दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इतना ही कहूँगी। फिर बात आई, दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हुआ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर। यहाँ पर भी मेरी बात इतनी है कि हर जगह बैलेंस है। हमारी शरीर जो बने हैं, ये बोलते हैं अनगिनत एटम्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, यदि आप साइंटिफिक भाषा जानते और समझते होंगे तो हमको मालूम है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें होती हैं। न्यूट्रॉन का काम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बैलेंस रखना। बस आप अपने जीवन को बैलेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, बने रहिए, खुद के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी। कभी कभी निगेटिव रूप को भी धारण कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं।
लोग आपको अलग अलग बड़ी बड़ी बातों से उलझाएंगे। कई लोग तो कह देंगे कि हम आपको खुला आसमान देते हैं। खुला आसमान, मैं जहाँ हूँ, जिस जगह पर हूँ, वहाँ यदि मैं अपने लिए खुला आसमान का कोना नहीं देख सकती तो मैं आपके पास आकर के ढूंढ ही लूँगी, वो कैसे संभव है। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं पे मस्त हूँ, और जहाँ भी जाऊँगी वहाँ मस्त ही रहने वाली हूँ, ये निश्चित है। पर जाऊँगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से, किसी के भी कहने से या किसी के भी बरग लाने से नहीं, किसी के भी आदेश देने से नहीं। इतना समझ लीजिए, अपनी चॉइस। मेरे लिए मेरी चॉइस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये मेरा डिसीज़न होगा, हमेशा, हर हाल में। तीसरी बात शुरू हुई थी कि हम सीखते कैसे हैं। सबके अपनी अपनी राय थी, मेरी राय अलग थी, वापस से टोटली अलग। सबका कहना था कि हम अनुभव, दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकते हैं और अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। बात सही है, पर हम सीखते नहीं हैं ज़्यादातर। दूसरों के अनुभवों से हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, सीखते हम अपने अनुभव से ही हैं। यदि हम सीखते सबके अनुभवों से तो हमारा संसार स्वर्ग हो चुका होता, और ये स्वर्ग नहीं है, ये हम देख रहे हैं। एक्सप्लेन करने के लिए एक बात बताती हूँ। 4-5 दिन पहले की बात है, मिलन के ऑफिस की पूजा थी छोटी सी, तो हम लोग गए हुए थे उस पूजा में। तो आरती के टाइम पर जब हमारे साथ में जो दोनों साथी थे, तो जब वो दीपक उठाया गया तो दीपक गर्म हो चुका था, क्योंकि वो 15-20 मिनट से चालू था। जैसे ही उठाने लगे तो वो दीपक हाथ से छिटक गया और दिया बुझ गया। बच्चे एक बार सहम गए कि अरे ये तो अशुभ संकेत हो गया। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोली आरती होने तक, पर आरती के तुरंत बाद मैंने कहा, अरे आज की पूजा बहुत अच्छी हुई, बहुत सुंदर और सब शुभ, एकदम फर्स्ट क्लास। बोले अरे आंटी दीपक बुझ गया था। मैंने कहा दीपक बुझ गया था, ये तो शुभ संकेत था। बोली शुभ संकेत था? मैंने कहा हाँ। अरे भाई तुम्हारी चमड़ी को सेंसेशन है कि तुमको गर्म और ठंडे का एहसास होता है, इसका मतलब तुम शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो। अब ये मानसिक अस्वस्थता में क्यों उलझना। किसी जमाने में जब दीपक का बुझना अपशकुन माना जाता था, उस समय सिचुएशंस अलग थी। तब माचिस, लालटेन, माचिस या लाइटर ये जैसी सुविधाएं नहीं थी सहज उपलब्ध, जिससे वापस से आग को लगाया जा सके, और आग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। तब बहुत सारे उपयोग थे हमारे लिए आग के, तो वो समझने के लिए और आग को सहेजे रखने के लिए दीपक 24 घंटा चलता ही रहता था लगातार, जिससे जब भी ज़रूरत हो तब दूसरी जगह आग लगाई जा सके और बढ़ाया जा सके। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, खाना पकाने के लिए और अनेकों अनेक कामों के लिए आग का उपयोग होता था। आज आग का उपयोग हमें सिर्फ खाना बनाने के लिए करना होता है। दूसरी भी जगहों पर होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं होता है, पर हमारे बेसिक रेगुलर रूटीन की बात कर रही हूँ मैं। लाइट जलाने के लिए तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। जंगलों में हम रहते नहीं, जंगली जानवरों का अब हमें डर रहा नहीं। तो अब दीपक 24 घंटा जलाए रखना या 10 मिनट के लिए भी जलाना, ये हमारी चॉइस हो सकती है, मजबूरी नहीं है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से करिए। अच्छा लगता है दीपक लगाना, उसकी खुशबू अच्छी लगती है आपको, जो कुछ बदलाव हो रहा है आसपास में वो अच्छा लग रहा है, उसके लिए आप दीपक जला रहे हैं वो अलग बात है, वो ज़रूर जलाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अंधविश्वासों में अपने आप को मत उलझाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपना विस्तार करिए, अपने आसपास के माहौल को बेटर करिए, हर चीज़ को सजगता के साथ देखते चलिए। अलग से आपको मेडिटेशन भी नहीं करना पड़ेगा। मेडिटेशन हमको तब करना पड़ता है जब हम सजग होकर के चीज़ों को समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और जब सहज रूप से आप सजग होकर अपने आसपास की सब चीज़ों को देखोगे, अपने जीवन को देखोगे, तो ये जो खुला आसमान देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, ये आसमान का एक टुकड़ा आपके भी हिस्से में नसीब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ खुला आसमान तो है ही। सिर्फ उस आसमान को देखने की, अपनी ज़रूरतों, अपनी क्वालिटीज़ को समझने की और अपने आप को निखारने की कोशिश आपको करनी है।
अपना 100% अपने आप को बेटर बनाने के लिए करिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी बेटर करने के लिए करिए और फिर आगे बढ़िए। आसपास के लोगों को साथ सहयोग करिए, लोग आपका दुरुपयोग करें ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि जहाँ आप ये सोचेंगे कि यहाँ से ज़्यादा मैं कहीं और जाकर के सुखी हो जाऊँगा, वो व्यक्ति आपको अपने ऊपर निर्भर बना करके आपका उपयोग करेगा अपनी चॉइस के हिसाब से, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से जीने के अधिकारी हैं, तो आप अपनी चॉइस से जीवन जी लीजिए, ठीक है ना। लव यू ऑल, कीप enjoying, कीप शेयरिंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। बाय बाय।